नमस्कार, मैं हूं कुलवीर और आप देख रहे हैं पब्लिक डिसीजन न्यूज। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां पे सबसे ज्यादा रेलवे हादसे होते हैं। तो कल का हादसा आपने सुना होगा जो कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ में एक भीषण हादसा हुआ है जिसमें कई लोगों की जान गई है। एक पैसेंजर ट्रेन जो है एक मालगाड़ी से टकरा गई। तो इसको हम क्या समझें, प्रशासन की लापरवाही या जो रेलवे महकमा है या उनकी जो एक जानकारी या उनका एक जो सिस्टम होता है वो सही ढंग से काम नहीं करता या कोई तकनीकी खराबी। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हम जनता से जानेंगे, रिएक्शन जानेंगे और फिर देखेंगे कि क्या है कि भारत में सबसे ज्यादा रेलवे हादसे हो रहे हैं। कल आपने देखा होगा बिलासपुर छत्तीसगढ़ में एक पैसेंजर ट्रेन जो है मालगाड़ी से टकरा गई। तो ऐसे हादसे सिर्फ भारत में क्यों हो रहे हैं? लाखों लोगों की जानें जा रही है, हजारों लोगों की। ये महकमा की कमी है, रेलवे निजाम का निजाम फेल है इसमें। ये बात ऐसी है, ये मंत्री की कमी है। हाँ, जो वे काम न ढंग से कर रहे हो ना। हाँ, आज भी मैं ये देखता हूँ, अब जितनी ये रोड्स है, टूटे रोड तो रोड बनते नहीं। जी जी। अच्छे रोड न तोड़ के बनाने लग रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। हैं? अब उसमें पैसा इकट्ठा हो। हाँ हाँ। ये सारी मंत्री की कमी है। इस हमारे ये वे होता है, जिम्मेवारी नहीं ले रहा कोई। जी बिल्कुल। हाँ, जो प्रशासन में है इन पे दाब आवा ना तो इन्हें पता लगे। ये अपनी जिम्मेवारी सोचा ना, ये मंत्री बना दिया। जी। वो मंत्री अपना तो कुछ देखता नहीं। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ? ये प्रशासन की लापरवाही से हो रहा है। प्रशासन अगर टाइट रहेगी तो फिर इस तरह की दुर्घटनाएं नहीं होगी। और ये पहली बार नहीं है, दुर्घटनाएं तो कई बार हो गई है। उससे सरकार को सबक लेना चाहिए और उस पर उपाय करना चाहिए। ये तो पहले भी होते आए हैं। पहले क्या कम हो रहा तुमको? ये 19-20 का अंतर होता है। ये तो पहले भी होया करते, पहले कौन सा नहीं होते। इसमें क्या लगता है आपको कि ये हादसे होने का क्या कारण है? इसमें जो रेलवे सिस्टम निजाम है उसकी लापरवाही है या इनके जो डिपार्टमेंट में मतलब एक मेंटेनेंस सिस्टम फेलियर है, क्या है? ये मेंटेनेंस सिस्टम ही फेलियर है और किसी सभी जो भी जिनको जो काम दिया जा रहा है वो अपने काम को ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि ये बारी बारी टाइम टू टाइम इस तरीके की घटनाएं घटित होती रहती हैं। ठीक है, और इनका कुछ नहीं जाता, ये सिस्टम का फेलियर है, इनका कुछ नहीं जाता। और जो भी है सारे के सारे आम पब्लिक, आम आदमी ये इसमें सरवाइव करते हैं। तो ये लापरवाही मतलब कितनी हानिकारक हो सकती है आगे फ्यूचर में? ये तो देखो, जान व माल की तो हानि होती है इसमें। ठीक है, और पूरे सिस्टम क्या, पूरे देश विदेश में इन चीजों की से पता चलता है कि हमारी सरकार क्या काम कर रही है और ये एक बेइज्जती का सबब बनता है। विदेशी लोगों को भी पता चलता है कि वहां पर किस तरीके से हमारा क्या हालात हैं, इंडिया के क्या हालात चल रहे हैं। तो ये पूरा हमारा सिस्टम का फेलियर है और इस पे सख्ती से ध्यान देते हुए काम करना होगा सरकार को और लोगों को, और अपनी जो भी ड्यूटीज मिली हैं उनको ठीक तरीके से निर्वाह करें, तभी इसको हम रोक पाएंगे। या प्रशासन इसको मतलब एक गहराई से नहीं ले रहा है जिसके कारण ये हादसे में हादसे होते जा रहे हैं रेल? यहाँ भाई, ये ऐसे पहले भी हुआ करते, लालू के टाइम में भी हुए थे और कांग्रेस के राज में भी हुए थे। ये जो होते रहेंगे, चलते रहेंगे। मतलब गलती तो इंसान से होती है। गाड़ी भी चल जाती है, मार भी मरते हैं। अब जितने मरे थे राजस्थान में, मरे थे कि नहीं मरे थे? ये भाई ये इसी घटना तो होती रहेंगी और चलती रहेंगी। पर बात सुन ले, मोदी जी का काम कोई संसार में नहीं कर सकता। रेलवे की महा मिस्टेक है। कैसे हुआ? एक लाइन पे हुआ। हाँ, एक लाइन पे हुआ। तो एक लाइन पे दो गाड़ी कैसे आई? हाँ, वही मैंने बताया। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, गलती उन्होंने किया, जांच वो करेंगे हाँ हाँ। जो होगा। ये तो मैं बताता हूँ, जो लाइन पलटने वाले हैं उनकी गलती है। जो एक ही लाइन के ऊपर दो गाड़ियों को भेज दिया उन्होंने। जो रेलवे सिस्टम है वो लापरवाह है या वो ढंग से सिस्टम को मेंटेन नहीं कर पा रहा है? रेलवे का सिस्टम सही नहीं है। अगर सिस्टम सही होता तो फिर क्यों हादसा होता? सिस्टम में इतने करोड़ों लोग एम्प्लॉय हैं, किसका दिमाग कहाँ बदलता है, कौन ड्यूटी पर सही से रहता है, कौन लापरवाही से रहता है, इसका आकलन किसी सरकार के पास नहीं है। इसी के वजह से ये वाकया हुआ करता है। लापरवाही से होता है, कोई दूसरा ये नहीं है। हम ही आप जो है कर्मचारी है। अच्छा, वो जो निजाम बैठा हुआ है रेलवे सिस्टम का, क्या उनका हक नहीं बनता कि जो हमारा रेलवे नेटवर्क बिछा हुआ है जमीन में, इसको मेंटेन भी हमें हर महीना करना चाहिए, देखना चाहिए,
कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, तकनीकी प्रॉब्लम आ रही है? वो सब करते हैं तो कागज में करते हैं और प्रैक्टिकली जो लेबर ग्रुप घूमता है वो अपनी सही जानकारी भी नहीं है। सबसे ज्यादा दिक्कत तो मेरे हिसाब से वो लग रहा है कि जो सिंगल लाइन जो है ना, उसको डबल लाइन होना चाहिए। अच्छा लोकल के लिए अलग और एक्सप्रेस के लिए अलग। जी। कारण वही होता है, अब एक ट्रैफिक हो ही जाते हैं। एक ही ट्रक है, उस पर जो मान लीजिए कि मालगाड़ी भी चल रहा है, आपका मेल ट्रेन भी चल रहा है, लोकल ट्रेन भी चल रहा है, और उसमें थोड़ा सा मान लीजिए जो सिग्नल कंट्रोल करने वाला है, वो लोग को थोड़ा सा भी मिस्टेक होता है तो दुर्घटना हो जा रहा है। एक ही ट्रैक पे दोनों एक ही ट्रैक पर दोनों डाल दिया, और है क्या है, स्टाफ भी कमी बहुत। स्टाफ की कमी है जी। ये सब कुछ कारण है, और जितनी संख्या गाड़ी के बढ़ते जा रहा है उस हिसाब से आपका ट्रैक है नहीं। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं लाते तो फ्यूचर में भी शायद इस तरह के हादसे और ज्यादा बढ़ेगा, और ज्यादा बढ़ेगा। रेलवे में वैकेंसी है ना, बहुत कम कर दिया, जो पहले जो था उससे बहुत कम कर दिया वैकेंसी। अच्छा, इनको जो सिंगल लाइन जो आपने बोला, सिंगल लाइन पे इनका मतलब मालगाड़ी भी जा रही है और पैसेंजर ट्रेन भी चल रही है, तो मतलब एक देखा जाए तो मतलब सिंगल, जब इनको पता है कि ट्रेन नेटवर्क का लोड ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो ये जल्दी से डिसीजन क्यों नहीं ले पाए कि हमें डबल लेन का काम शुरू करना चाहिए, उस पर अलग से मतलब एक सेपरेटली ट्रेन चलनी चाहिए? तो मंत्रालय की बात है ना, वो लोग अपना क्या सोच रहे हैं। ये भी माइनस में आता कि नहीं आता है, फेलियर में है? फेलियर है तो है ही, फेलियर है। जिस तरह की आप मानो दिन पर दिन ट्रेन को बढ़ाई जा रहे हैं संख्या, तो उस हिसाब से व्यवस्था भी तो करना चाहिए ना। बिल्कुल। मात्र एक ही है जो कि अब भी है, डाउन भी है, डबल होना चाहिए। जो लोकल जो ट्रेन है ना, उसके लिए अलग ट्रैक होना चाहिए था।